प्रणाम और स्वागत है आप सभी का वतन की राह प्रोग्राम में। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके अधीष्ट हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। सन 2022 से भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत काल मनाना शुरू किया है, जो सन 2047 तक चलेगा। विश्व शांति दर्शन में हमने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति से जुड़े कुछ गीतों का संकलन किया है और उनमें हम ढूंढ रहे हैं देश प्रेम का संचार। अपने इस कार्यक्रम को हम भारतीय सेना और भारत के गौरव को समर्पित कर रहे हैं। साथ ही हम उन गीतकारों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इन गीतों को लिखा है। पिछले हफ्ते हमने इंदिवर के लिखे गीत भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, उस पर चर्चा की थी। आज के गीतकार हिंदी सिनेमा के सफल गीतकारों में से हैं और संवाद लेखक भी रहे हैं, और वो उन चुनिंदा कलाकारों में हैं जिनकी गीत लेखन और संवाद लेखन दोनों विधाओं पर बराबर पकड़ रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गीतकार राजेंद्र कृष्ण की, जिनका दखल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी बराबर का था। ये राजेंद्र कृष्ण की गुणवत्ता और बहुमुखी प्रतिभा का द्योतक है। राजेंद्र कृष्ण का जन्म 6 जून सन 1919 को अविभाजित भारत के जलालपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। बचपन से ही उन्हें साहित्य ने आकर्षित किया। कहानी, कविता और गीत में रुचि पैदा हुई। राजेंद्र कृष्ण के भीतर जो भाव पैदा होते वो उन्हें कविता की शक्ल देते। राजेंद्र कृष्ण को निराला और पंथ की रचनाओं से प्रेम था। फिराक गोरखपुरी से तो उन्हें इश्क था। अक्सर वे पाठ्य पुस्तकों के भीतर रखकर फिराक की शायरी पढ़ा करते थे। वे पढ़ने लिखने में अच्छे थे। बड़े भाई शिमला में रहा करते थे, सो पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र कृष्ण शिमला पहुंच गए। वहीं बिजली विभाग में उन्होंने हेड क्लर्क की नौकरी में काम शुरू कर दिया। राजेंद्र कृष्ण नौकरी के साथ साथ शायरी करते और मुशायरों, कवि सम्मेलनों में शिरकत भी करते थे। ये बात है सन 1945 की। शिमला में एक बड़ा मुशायरा हो रहा था। चूंकि तब तक देश का विभाजन नहीं हुआ था, इस कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी बड़े शायर उस मुशायरे में शामिल थे। राजेंद्र कृष्ण ने इन सभी की मौजूदगी में अपनी शायरी सुनाई। मुशायरे में मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी भी शामिल थे। जब राजेंद्र कृष्ण ने अपनी गज़ल का मतला पढ़ा तो जिगर मुरादाबादी झूम उठे। राजेंद्र कृष्ण ने जिगर मुरादाबादी का रिएक्शन देखकर निर्णय लिया कि अब उन्हें पूर्ण रूप से शायरी ही करनी है। तो क्या वो गज़ल का मतला था जो राजेंद्र कृष्ण ने जिगर मुरादाबादी को सुनाया, जो वो झूम उठे? कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, कुछ इस तरह वो मेरे पास आए बैठे हैं, जैसे आग से दामन बचाए बैठे हैं। इसके बाद उन्होंने शिमला की नौकरी छोड़ दी। वो अपने एक साथी, जिन्हें फिल्म निर्माण का शौक था, उसके साथ मुंबई पहुंचे। राजेंद्र कृष्ण के साथी ने पैसा निवेश करके एक फिल्म बनाई, मगर असफल रही। नतीजा ये हुआ कि मित्र वापस शिमला चले गए और राजेंद्र कृष्ण मुंबई में रह गए। अब उन्होंने मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और ये उनका समय भी आ रहा था। 1947 में भारत गुलामी से आज़ाद हुआ। उसी साल राजेंद्र कृष्ण को फिल्म जनता की पटकथा लिखने का अवसर मिला। इसके साथ ही किशोर शर्मा की फिल्म जंजीर के गीत भी उन्होंने लिखे। राजेंद्र कृष्ण को लोकप्रियता मिली उस गीत से जो उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद लिखा था। गीत के क्या बोल थे? सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। इस गीत को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत दिया था हुस्नलाल भगतराम ने। यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ था कि देश भर में राजेंद्र कृष्ण का नाम गूंज उठा। इस तरह पहली बार राजेंद्र कृष्ण भारत की सामूहिक चेतना का रूप बने। साल 1948 में देवानंद और सुरैया की फिल्म आई थी प्यार की जीत। इस फिल्म में राजेंद्र कृष्ण के गीत तेरे नैनों ने चोरी किया, वो सुरैया ने उस गाने को गाया था, उसे आवाज़ दी थी। सुरैया तब स्टार थी, उन्होंने गीत गाया तो राजेंद्र कृष्ण को भी पहचान मिली। फिर तो ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि देखते ही देखते राजेंद्र कृष्ण हिंदी सिनेमा के शीर्ष गीतकार और संवाद लेखक बन गए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की आगे की कहानी को थोड़ी देर के लिए देते हैं विराम और चलते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय और मानसी काटदरे के पास, जो चर्चा कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे देशभक्ति के गीत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं एक राइटर, थिंकर, ओरेटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट डॉक्टर संजय उपाध्याय। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। हाँ जी, बिल्कुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। संजय जी, यहाँ डाल डाल पर जिस सोने की चिड़िया की बात कर रहे हैं, ये सोने की चिड़िया किस चीज़ का प्रतीक है? और एक और प्रश्न, सत्य अहिंसा और धर्म की बातें यहाँ होती हैं तो इस गाने में, तो क्या सच में आज भी उनका मेला लगता है? देखो, पहला सवाल जो है आपका, उसमें कवि की जो प्रतिभा है जी, वो प्रतिभा दृष्टांत के माध्यम से अपने मन की बात कहती है। तो ग्रास रूट लेवल तक जी, यहाँ समृद्धि है। नीचे वाले जो लोग हैं, डाउन ट्रॉडन लोग जो है, वहाँ तक भी समृद्धि है। ऐसे नहीं है कि कोई गरीब है, कोई भिखारी है। वो तो वर्णन किया मैक्स मुलर ने कि मैंने पूरा देश छान मारा लेकिन कहीं भिखारी नहीं दिखाई दी। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो सोने की चिड़िया एक रूपक है, जिस रूपक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि केवल उच्च स्तर ही नहीं, नीचे स्तर पे भी जो लोग हैं वो समृद्ध ही हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुश है सब, प्रसन्न है सब। ये कहने का एक तरीका है कि सबसे जो छोटा पंछी है, जो सुबह सूरज उगने के बाद अपनी आवाज़ शुरू करता है, तो वहाँ से ये निकल रही है, पेड़ से आवाज़ निकल रही है, वो तृप्त आवाज़ है। और ये तृप्त आवाज़ जो है, वो तृप्त आवाज़ कैसे कन्वे करें? जी, तो धातु में सोना तो सबसे बढ़िया मेटल है, माना जाता है। तो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये तो वही तो मैंने बात की थी कुछ हफ्ते पहले कि निसर्ग का रूपक लेके मनुष्य के मन में जो है वो एक्सप्रेस करने का तरीका जी, है। जी, बहुत। और दूसरा जो मैं आपको पूछ रही थी कि हाँ, अध्यात्म, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, सत्य अहिंसा धर्म का। देखिए, सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, धर्म और अधर्म, इन दोनों का अपना अपना समय रहता है। तो असत्य भी कई समय तक प्रिवेल करता है, लेकिन सत्य उस पर मात कर देता है। अधर्म भी प्रिवेल करता है, लेकिन धर्म उस पर मात करता है। अब हम किस कालखंड में जी रहे हैं, उसमें क्या सबसे ज्यादा है, इस पर सोचने की बात है, ऐसे नहीं। लेकिन जहाँ तक केवल एक ही देश इस तरह से सोचे, अहिंसा के बारे में सोचे, और जो दूसरे जगह पे हैं, दूसरे साइड में जो है, वो अगर इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर ये जो दान है, अच्छे आचरण का दान है, तो ये सत्पात्री नहीं होगा। लेने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, तभी ये देने में कुछ मतलब है, नहीं तो नहीं है। देखो, भारतीय संस्कृति हाथी की तरह है। जैसे आप हाथी देखोगे मानसी जी, हाथी जब प्रोफाइल में एंट्री करता है तो पहले दांत दिखाई देने हैं जी। हाँ, वो दांत दिखाई देना मतलब हिंसा नहीं होती, वो तो वेजिटेरियन है हाथी तो, लेकिन दांत तो पहले देखने चाहिए। फिर हमारी संस्कृति जो है वो शून्य दिखाती है, वी आर फ्लेक्सिबल, हम ऐसे नहीं है कि आकड़ के बैठे हैं, करेक्ट। फिर हमारे छोटे आंख है जो एकेडमिकली पढ़ाई करती है, एनालिसिस करती है हर एक चीज की। फिर हमारे बड़े कान है जो तुम्हारी हर बात हम सुनेंगे, करेक्ट, गुड लिसनर, करेक्ट। फिर जो भी गलतियां हैं, जो भी गलत बात है, वो हमारे पेट में समा के लेते हैं, इतना बड़ा पेड़ है। फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, 4 पाँव पे हमारा ये हाथी खड़ा है, और आपकी जो गलतियां हैं जय, उनको हम पूछ की तरह पीछे छोड़ दिए हैं। ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति की ये प्रक्रिया चल रही है, मिलावट तो होती रहेगी,
लेकिन जो मूल उसका रचना है, मूल रचना जो है वो कभी हारने वाली नहीं है। तो वो सत्य पे आधारित है। वो अहिंसा का मतलब भारत ने ऐसे लगाया है कि बिना वजह आक्रमण करना हिंसा है, बिल्कुल, लेकिन बिना वजह और कोई आक्रमण करे तो और उसे हम प्रतिकार करना जो है बिल्कुल, वो भी अहिंसा ही है। वहाँ पे लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस शुरू होता है। जी, अगर आप बिल्ली के पीछे जाओ तो बिल्ली भागती, यहाँ से वहाँ से वहाँ भागती रहेगी, लेकिन कोने में पकड़ो उसको, वो उस समय जाने के बाद फिर वो अपनी पूंछ ऐसे करके आपको डराने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, वो तो मनुष्य प्राणी है ना, जी, हम पैदाइशी भारतीय है, भारतीय एक लेवल है देश का, बट प्राणी लेकिन मनुष्य प्राणी तो है ही। जी, तो अगर ऐसे होता है तो हिंसा की व्याख्या बदलती है। तो आज उसका मेला लगता है कि क्या हो रहा है भगवान जाने आज की सच्चाई में, लेकिन जहाँ झूठ बोलना भी गिमिक करके देखा जाता है, जी, सक्सेस का तरीका देखा जाता है, जी, तो वो एक दिन आएगा, क्योंकि सच्चाई तो आखिर में है ना। सच्चाई कहाँ जाएगी? सच्चाई तो उसको हर बार आखिर में जाके मिलेगी कि ये गलत चल रहा है, गलत चल रहा तो है। ये एक फेज है जो ये फेज आती रहेगी। रावण का भी राज्य था, रावण की लंका भी सोने की थी, जी, हाँ, लेकिन और उस असुर को भी भगवान प्रसन्न थे, जी, हाँ, भगवान शंकर उसको भी प्रसन्न हाँ थे। जी। अभी भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि असुर है करके प्रसन्न नहीं होगा, उसकी भक्ति की जो तपस्या थी उसको दान दे दिया। जी, तो कहने का मतलब यह है कि ये जब गाना हम सुनते हैं तो हमें ये बार बार सोचना होगा कि इस तरह से अगर हमारा रवैया बदले देखने का, तो फिर उसमें जो सच्चाई वो दिखाई देगी, तब तक नहीं देगी। बिल्कुल सही। आगे की पंक्तियां भी सुन हाँ जी, लेते हैं। बिल्कुल। जी, जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आज़ादी के ऑलमोस्ट 20-30 सालों बाद तक भी एक नेशनल फर्वर, एक पेट्रियाटिक थीम हिंदी मूवीज़ में, गीतों में दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे अभी ये जो पेट्रियाटिक फर्वर है ये ज़्यादातर सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? मनुष्य का डे टू डे जो लाइफ है वो डिफिकल्ट होते जा रहा है। जी, तो वो ये सब व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और विश्व, इस क्रम में हर एक चीज़ बहती है। तो व्यक्ति से शुरू होकर फिर परिवार मेरा, फिर कुटुंब होने के बाद समाज मेरा, समाज होने के बाद राष्ट्र मेरा और फिर विश्व मेरा। तो अगर राष्ट्र जो है वो चौथे स्थान पे आता है। जी, पहले तीन जो है वो मैं, मेरा परिवार और मेरा समाज। बिल्कुल, एक बार आप स्वार्थ वहाँ पे आ गया, मेरा हर रोज का जीना ही मुश्किल हो गया किसी भी कारणवश, भले वो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी इसलिए या अमेरिका में रिसेशन आया इसलिए, वजह कुछ भी हो, लेकिन मेरी खुद की जिंदगी, अगर निजी जिंदगी में ये तकलीफें आती हैं तो मैं कुटुंब का विचार करूंगा, मेरे फैमिली का विचार करूंगा, वो पूरा होने के बाद मैं मेरे समाज का विचार करूंगा, राष्ट्र तो वो होने के बाद मैं राष्ट्र का विचार करूंगा, तब तक नहीं होता। जी, और इसलिए आप जो कह रहे हैं वो आस्ते आस्ते डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे वो कम होते जा रहा है। जी, वो कम होने की वजह, अभी प्रजासत्ताक दिन है 26 जनवरी, उसका अभी पिज़्ज़ा सत्ताक दिन हो गया। मैं कहता हूँ बेटा पिताजी से बोलता है पिज़्ज़ा खाना है, तो पिताजी बोलते हैं 26 जनवरी, क्यों, मुझे छुट्टी है उस दिन। तो बच्चा बोलते है उस दिन क्या रहता है, बोलते प्रजासत्ताक दिन। तो इसको प्रजासत्ताक दिन मालूम नहीं है क्योंकि पिताजी उसको कहते नहीं है तो क्या है वो। पिज़्ज़ा सत्ताक दिन। हाँ, तो ये अपना रिलेक्टेंट एटीट्यूड जो है राष्ट्र की तरफ, जी, वो बदलने की आवश्यकता है। लेकिन वो बदलने का तरीका व्यक्ति मूल है, तो व्यक्ति के पास ही होगी। और हमारी अभिव्यक्ति बदलनी चाहिए, जी, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ क्रिकेट में इंडिया इंडिया ऐसे करके बात नहीं बनने वाली। क्रिकेट के बाकी भी सब चीजें हैं जहाँ पे इंडिया इंडिया करने की बात आज है और समय, हाँ जी, हम क्यों ना करें वो। जहाँ तक धर्म की बात है, सत्य अहिंसा धर्म की बात है, देखो डर इस बात का है कि ये समुद्र जैसा है,
आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। तो सर्वदेव को नमस्कार करो तो यही आने वाला है। अभी अली ये संस्कृत शब्द है, उसका मतलब है भंवर। अली का संस्कृत शब्द है, अच्छा। ज्ञानेश्वरी में है। तो भंवर को किस चीज का मोह रहता है? मत का। हाँ जी। हाँ, अब ये तीनों शब्द एक दूसरे के सामने रखो, मोहम्मद और अली, क्या हो गया? मोहम्मद अली तैयार हो गया। अभी मोहम्मद अली तो हमारा नाम नहीं है, लेकिन शब्द तो तीनों एक ही है। हमें इस तरह से दुनिया के सामने जाना होगा कि ईशावासी उपनिषद में कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है। तो इस्लाम वही कहता है कि कि उसकी प्रतिमा नहीं है करके, तो वो पहले लिखा हुआ है। 5000 साल पुरानी संस्कृति है ना। जी। तो ऐसे क्या हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि दुनिया सीढ़ी पे ऊपर जा रही है, हाँ? और भारत ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले ही पहुंचा है वहां पर, अब वहां से नीचे आ रहा है, और ये ऊपर जाने वाले कह रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है करके। एक्चुअली ये पूरा अनुभव लेके अब हाँ जी। उदास हो रहा है। अध्यात्म की स्थिति है जी। कि हम अब ठीक है, जैसे कुश्ती के अखाड़े में वो बैठा रहता है ना, हाँ जी। मालिक बैठा रहता है, वो तो खेलता नहीं है, कभी कभी बीच में उठ के एक पेज दिखाता है और फिर जाके बैठता है। वैसी भारतीय संस्कृति अब बैठी है। हाँ, दुनिया कुश्ती कर रही है, आस्ते आस्ते इसी तरफ आएगी। कभी ये मौका मिला तो फिर दिखाएगी। हाँ, फिर वो एयर स्ट्राइक करके बताती है कि बीच में मैं भी आ सकता हूँ करके। तो ये धर्म इकट्ठा आने का तरीका, हमारे MIT में कराड़ सर की बात वही चल रही है, विश्व शांति की तरफ जाते वक्त। जी। हाँ, तो धर्म की जो बात है, वो धर्म का मतलब ही ड्यूटी करके दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जी। हाँ, तो वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि सर्वसमावेशक है, उसका संस्थापक नहीं है, उसका एक ही किताब नहीं है जी। कि यही एक किताब पे चल रहा है, और एक ही किताब पे हजारों रिएक्शंस है, एनालाइजर्स है, जो उसके ऊपर अलग अलग लिखते हैं। और ऐसे कौन सी संस्कृति आप बताओ मुझे कि एक उनकी किताब पे नंबर ऑफ वेरिएशंस आर देयर, देखने के अलग अलग तरीके। किसी ने गीता कर्म पर बताई, किसी ने गीता धर्म पर बताई, किसी ने गीता भक्ति पर बताई। तो ये जो स्वातंत्र है, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी इन फेथ। जी। और डेमोक्रेसी इन फेथ की बात है इस गाने में। डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस तो कई देशों में है, संस्कृति में डेमोक्रेसी। संजय उपाध्याय आज मंगलवार गणेश जी के मंदिर में नहीं गया तो संजय उपाध्याय काफर नहीं बनता, उसको वो अलाउड है, वो जाए न जाए, बस। फेथ। ये तो फेथ है, यही तो उड़ना है। जी। ये तो खुले आप पकड़ के बैठोगे पिंजरे में कि नहीं 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 ये होना ही है, तो फिर नहीं है। तो फिर बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। जी। तो ये जो आपने कहा सोने की चिड़िया की बात, हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से जाती है। आगे की पंक्तियां भी हाँ, सुन बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। होली के कहीं मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। संजय जी, जो मैं पूछना चाहती हूँ अभी, ये थोड़ा सा मुझे खुद कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन इस गाने को जितना और सुन रहे हैं ऐसे लग रहा है कि ये जैसे सिर्फ एक ही रिलीजन या फिर एक ही कल्चर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ऐसे में सभी लोग जो अलग अलग भिन्न भिन्न कल्चर्स और रिलीजन्स के हैं, इनमें एकाग्रता और इनमें एक वो पेट्रियाटिज्म कैसे जागृत होगा ऐसे गाने को सुनकर? देखिए, जब मैं आकाश की बात करूंगा जी। तो उसमें ग्रह भी आ जाएंगे। हाँ जी। हाँ? तो आप ये नहीं पूछ सकते कि आप ग्रह की बात क्यों नहीं कर रहे हो।
हाँ अलग अलग ग्रह की बात क्यों करें, आपसे पृथ्वी की बात कर रहे हो या मैं आकाश की बात कर रहा हूँ। जी तो हमारा संस्कृति है आकाश की तरह संस्कृति है। अब बताइएगा हमें कि फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, जी उनको बुरा लगा? नहीं लगा। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हमें बुरा लगा? नहीं लगा। जाकिर हुसैन का तबला हम सर पे लेके उस्ताद करके उसको खुशियाँ मनाते हैं, बुरा लगता है हमें? नहीं। बिस्मिल्लाह खान की सनई हमारी पूजा में बजती है, जी हमें बुरा लगता है? नहीं। अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ क्रिकेट का, हमें बुरा लगा? अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री हुए महाराष्ट्र का, हमें बुरा लगा? नहीं नहीं लगा। सवाल इस संस्कृति का इतना ही है कि ये एक ही संस्कृति जो गाने में बताई ना वो अम्ब्रेला है, जी ये बाकी संस्कृतियाँ उसके नीचे आ रही हैं। इस अम्ब्रेला को सभी अम्ब्रेला के ऊपर रखो और वो सिखाना होगा हमें कि सबको लेके जाने वाला ये छाता है, ये एक ही किसी धर्म को लेके जाने वाला छाता है नहीं। ब्रह्मो में BRAHA में स्पेलिंग है, अब्राहम में BRAHA में है, इब्राहिम में भी वही है। तो अ और ई जो है ये भाषा के माध्यम से अपभ्रंश से तैयार होते हैं। हिंदी भाषिक स्टेशन ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो वो ई स्टेशन कहते हैं, जी स्टॉप कहते हैं, स्टेट बैंक कहते हैं। ये ई आया कहाँ से? वो तो स्पेलिंग में नहीं है। जी स्टेट बैंक के स्पेलिंग में ये है पीछे, हाँ जी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृति इस तरह से व्यापक रूप में सबको लेके जाने का तरीका रखती है, तो उस गाने को कलर देने में मतलब नहीं है ना। बिल्कुल ये गाना जो है सर्वव्यापक है। हाँ जी सावरकर ने जो व्याख्या दी है वैसे है, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक और अरबी समुद्र से लेकर बंगाल के उपसागर तक जो जमीन है, इसको जो पितृभू और पुण्यभू मानता है वो हिंदू है। तो उसमें सभी आ गए, इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियन भी आ गए, सिख भी आ गए, जैन भी आ गए, सभी आ गए उसमें। तो ये सर्वव्यापकता कहने वाला गाना है। हम इसमें राम लिखा है इसलिए उसको हिंदू करने में मतलब नहीं है। जी हाँ, वो अप्रोच हमको बदलना पड़ेगा। हाँ, ठीक और कि राम का या कृष्ण का और राधा का बच्चा मोहन है करके, या हमारे हिस्ट्री में कथाओं में जो आया है रूप, हाँ जी उस पे हम मोहित हुए हैं, जी इसलिए वो रूपक आ गया हमारा। जी अंतिम थॉट यही है कि शायर ने कहा है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये स्टांस है हमारे संस्कृति का। सबको इकट्ठा देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हम उसको। गाना है इसमें, लेकिन वो गाना अम्ब्रेला का गाना है जिस अम्ब्रेला के नीचे सभी रंग है। ये अम्ब्रेला वो आजकल वो समुद्र किनारे लगाते हैं ना धूप में जो, हाँ तो वो कलर वाली जो अम्ब्रेला है ना, वैसे हमारे अम्ब्रेला है। उसमें इस्लाम आता है, हाँ सब बाइबल आता है, कुरान आता है, त्रिपिटक आता है, सभी ग्रंथ आते हैं उसमें। बहुत खूब। संजय जी, जाते जाते मुझे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता एक याद आई। उन्होंने ऐसे कहा था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वाह, बहुत खूब। इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करते हैं हमारी आज की चर्चा। मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।